नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ देर बाद क्वाड की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई है और ये मीटिंग आपको बता दूं कि अब से कुछ महीने बाद मई के महीने में होनी थी, लेकिन अब यूक्रेन के मुद्दे को देखते हुए और साथ ही चाइना और ताइवान के मुद्दे को देखते हुए इसे तुरंत बुलाया गया है। और इस बैठक में चारों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। भारत की तरफ से पीएम मोदी, अमेरिका की तरफ से जो बाइडन और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री किशिदा, साथ ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके प्रधानमंत्री मॉरिसन। और क्योंकि इसमें चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में इसे कवर किया जा रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर आ टिकी हैं और खासकर बात करें रशिया की, वो इस पर ज्यादा निगाह बनाए हुए है क्योंकि वो हमेशा से क्वाड का एक बड़ा आलोचक देश रहा है। तो उसे यह खतरा रहेगा कि कहीं उसके खिलाफ तो कोई इसमें बड़ा फैसला नहीं लिया जाता। साथ ही इस बैठक में किस किस मुद्दों पर चर्चा की जानी है और भारत इसमें सेंट्रल फिगर क्यों रखा गया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है कि आज सुबह से बहुत सारी न्यूज चल रही थी कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन की सेना भारतीय छात्रों को होस्टेज बना रही है। रूसी सैनिकों के सामने भारतीय छात्रों को खड़ा करके शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस खबर पर बता दूं कि भारत के विदेश मंत्रालय का खुद बयान आया है, स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है और भारत ने रूस के इस बयान को खारिज कर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि हमें यूक्रेन की जो अथॉरिटी है उससे पूरा सहयोग मिला है और उसी की मदद से कल हमने बहुत सारे भारतीय छात्रों को वहां से निकाल लिया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये विदेश मंत्रालय कह रहा है। एक बार देखिए स्टेटमेंट, आप खुद इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और मैं आपसे कहना भी चाहूंगा कि इस वक्त ढेर सारी फेक न्यूज फैलाई जा रही है। आधी फेक न्यूज यूक्रेन की तरफ से है और आधी फेक न्यूज रूस की तरफ से है। आप हर खबर पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिएगा। तो चलिए अब अपनी मेन खबर की तरफ लौटते हैं, क्वाड की बैठक। तो दोस्तों, अचानक से क्वाड की यह बैठक बुलाई गई है और मेनली दो चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। पहला होगा यूक्रेन का मुद्दा। दरअसल इस समय अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो चुका है भारत की वोटिंग से। अब तक यूनाइटेड नेशन में 3 वोटिंग हुई है, 2 यूएनएससी की और 1 हुई है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की। इन सभी वोटिंग में भारत ने अब्सटेन कर दिया है, यानी कि वोटिंग नहीं करी है, जबकि अमेरिका ने हर वो मुमकिन कोशिश करी जिससे कि भारत यूक्रेन के फेवर में वोट दे। लेकिन अब अमेरिका कोशिश ये करेगा कि स्क्वाड की बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाए चारों देशों की तरफ से, जिसमें रशिया की आलोचना हो। अब देखने वाली बात है कि भारत आज इसे कैसे मैनेज करेगा। अब आ जाते हैं दूसरे और सबसे मेन मुद्दे पर। दूसरा मेन मुद्दा यह है कि यूक्रेन के हमले की तरह ही चीन भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। और यह अब इमेजिनरी बात नहीं रही। स्क्रीन पर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी आगाह किया है कि चीन रूस यूक्रेन युद्ध को देख रहा है और उसका टारगेट ताइवान है। आप आर्टिकल देख सकते हैं। यानी कि अमेरिका में बहुत ही सीरियसली इस बात को डिस्कस किया जा रहा है और इसीलिए इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि कल को अगर चीन ताइवान पर अटैक कर देता है तो क्वाड देश किस तरीके से ताइवान की मदद करेंगे। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि दक्षिणी चीन सागर में चीनी नौसेना की गलत हरकतों को किस तरीके से रोका जाए, उस पर लगाम लगाई जाए। तो यानी कि ये क्वाड की बैठक बहुत ही ज्यादा अहम होगी और मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही ये बैठक संपन्न होगी तुरंत मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि क्या क्या इस बैठक में हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।